नमस्ते छात्रों। आज हमें तीसरी इकाई के 6 नंबर के पाठ को शुरुआत करनी है और पाठ का नाम क्या है बच्चों? बरगद। बरगद इस पाठ के माध्यम से इस पाठ में बरगद के पेड़ के हर अंग के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई है। इसका हर अंग उपयोगी होता है और यह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। इस वृक्ष से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, इसलिए इस वृक्ष का रोपण और रक्षण करना चाहिए। और यह पाठ जो है वह एक निबंध है। इस पाठ में बरगद हमारे लिए कैसा महत्वपूर्ण होता है यह इस पाठ में दिया गया है। तो बच्चों चलो हम इस पाठ को शुरुआत करते हैं। छात्रों, पाठ को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पाठ क्रमांक 46 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, इस पाठ में हमें बरगद के पेड़ के बारे में जानकारी लेनी है। अभी हम पाठ को शुरुआत करेंगे। बरगद एक विशाल वृक्ष है। देखो बच्चों, बरगद का पेड़ जो है वह विशाल का मतलब बहुत बड़ा वृक्ष है। और जैसे कि देखो, बरगद को बच्चों आप जानते ही हो, उसको मराठी में वड कहते हैं और इंग्लिश में बरगद को बनियान ट्री भी कहा जाता है। अभी देखो, यह जो बरगद का पेड़ होता है यह विशाल का मतलब बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। अभी देखो बच्चों, इस पेड़ का तना जो होता है, तना का मतलब क्या होता है? स्टेम। जैसे कि पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा भाग जो होता है, जहाँ से शाखाएं निकलती है, जैसे कि आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, यह है पेड़ का तना जिसे हम स्टेम कहते हैं। अभी देखो बच्चों, यह स्टेम कैसे होता है? सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। देखो बच्चों, और बरगद के पेड़ की जो शाखाएं होती है, डालियां होती है, उससे जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। जैसे कि हम मराठी में इन जटाओं को पारंब्या बोलते हैं, है ना? तो यह जटाएं जो होती है वह हवा में लटकती है। इनको बरोह भी कहते हैं। देखो, इन जटाओं को आप चित्र में देख सकते हो बच्चों, यह बरगद का पेड़ है और यह बरगद के पेड़ की ये जटाएं है। इनको बरोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरोह। यह आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तथा देखो आगे दिया है, इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। अभी देखो, बरगद के पेड़ की जो पत्तियां होती है वह कितनी लंबी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होती है। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। और देखो बच्चों, जब इस बरगद के पेड़ की पत्तियों को हम तोड़ते हैं तो तोड़ने पर क्या निकलता है? सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। अभी आगे देखो दिया है, पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। और इस बरगद के पेड़ की पत्तियां जो होती है वह बहुत ही चौड़ी होती है और अंडाकार जैसी इसका आकार होता है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। और देखो बच्चों, इस बरगद के पेड़ को छोटे छोटे फल भी आते हैं और उनके फल का यहाँ पर रंग दिया है। जैसे कि देखो बच्चों, इस बरगद के पेड़ का फल कैसे होता है? छोटा सा होता है, गोलाकार भी होता है एवं लाल रंग का होता है। और यह जो बरगद के पेड़ का फल जो होता है वह लाल रंग का छोटा सा और गोलाकार होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है और यह जो फल होता है इसके अंदर उसका बीज पाया जाता है। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बरगद के पेड़ की जो बरगद के पेड़ विविध जो अंग है उनकी यहाँ पर जानकारी दी है। जैसे कि बरगद के पेड़ के कौन कौन से अंग है? जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल, यह बरगद के पेड़ के विविध अंग है और इन अंगों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आगे आपको कौन कौन से उपयोग है वह भी दिया हुआ है। बाद में देखो बच्चों, इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। अभी देखो बच्चों, बरगद की जड़, जटा, छाल,
पत्ता, फूल और फल यह सभी गुणकारी होते हैं। यह औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। यहाँ पर आपको दिया है, आपको यह ध्यान में रखना है कि बरगद के पेड़ की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी हम उपयोग कर सकते हैं और इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। देखो बच्चों, और यह जो बरगद का पेड़ है वह सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में आता है। अभी सदाबहार मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमेशा हरा भरा रहता है। अभी आप देखो बच्चों, बरगद का जो पेड़ है वह कभी भी हरा भरा ही रहता है, इसीलिए इस पेड़ को सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। और देखो बच्चों, इस पेड़ की आयु जो है वह सैकड़ों वर्षों तक यह जो बरगद का पेड़ है वह जीवित रह सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है। और देखो बच्चों, बरगद के पेड़ की ऊंचाई जो है वह लगभग 21 मीटर तक लंबी हो सकती है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बरगद के पेड़ की विशेषताएं आपको लेखिका जो है वह बता रही है। जैसे कि देखो, आगे दिया है, भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। देखो बच्चों, भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को क्या कहा जाता है? अमरता का वृक्ष। यह आपको ध्यान में रखना है बच्चों, अमरता का वृक्ष इस बरगद के पेड़ को कहा जाता है। अभी अमरता का मतलब क्या है? जैसे कि यह सालों साल जीवित रह सकता है, इसीलिए इस बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। अभी आपको अगर कोई पूछेगा तो आपको बताने आना चाहिए कि भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को क्या कहा जाता है? अमरता का वृक्ष कहा जाता है। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती है और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती है। देखो बच्चों, इस बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती है, रूट्स होते हैं, वह बहुत ही लंबे होते हैं और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देते हैं। और क्या होता है बच्चों, इनकी जो शाखाएं होती है, बरगद की जो शाखाएं होती है, उसको यह जड़ें आधार देती है, सहारा देती है। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। देखो बच्चों, मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि आयुर्वेद में बरगद का पेड़ बहुत ही गुणकारी है। तो यहाँ पर देखो, आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग किया जाता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। देखो बच्चों, और भरपूर पोषक तत्वों की मात्रा इन बरगद के पेड़ के विविध अंगों में होती है, इसीलिए बरगद के पेड़ के विविध अंगों का आयुर्वेद में भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बरगद के पेड़ के अंग बताए थे, कौन कौन से थे? जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल, यह बरगद के पेड़ के विविध अंग है और इन अंगों का आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। देखो बच्चों, विविध पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा इन बरगद के पेड़ में होती है, इसीलिए बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ भी इसे कहा जाता है। बरगद का पेड़ जो होता है वह स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत ही लाभ होता है, स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। देखो बच्चों, बरगद का पेड़ जो है वह विशाल वृक्ष है और विशाल होने के कारण, बड़ा होने के कारण इसकी छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम कर सकते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, जब हम धूप का मौसम होता है तब हमें छाया चाहिए होती है, तभी हमें छाया मिलने के लिए इस विशाल वृक्ष का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। देखो बच्चों, इतना यह बरगद का पेड़ बड़ा होता है। आगे देखो दिया है, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। देखो, हम बरगद जो है वह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। जैसे कि अगर आपको
पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, जिसे इंग्लिश में बनियन ट्री भी कहा जाता है। इसे बर, वड, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। देखो बच्चों, बरगद के पेड़ के अलग अलग नाम कौन कौन से हैं? बर, वड, बट, वट, यह बरगद के पेड़ के अलग अलग नाम है। आदि नामों से यह बरगद का पेड़ जाना जाता है। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। देखो बच्चों, इस बरगद के पेड़ के बहुत सारे लाभ हमारे लिए है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी यह अच्छा है, तथा आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों जो होती है उनके उपचार के लिए भी बरगद का पेड़ उपयोग होता है। इसीलिए हमें इस बरगद के पेड़ का रोपण और रक्षण भी करना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं तथा पशु पक्षी भी यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। मतलब बरगद का जो पेड़ है वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए इस बरगद के पेड़ का रोपण और हमें रक्षण भी करना चाहिए। इस प्रकार देखो बच्चों, आज हमने बरगद यह निबंध देखा है और इस निबंध के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से बरगद के पेड़ के हर अंग के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमने ली है। और देखो बच्चों, बरगद के पेड़ के हर अंग जो होते हैं वह उपयोगी होते हैं। जैसे कि मैंने बरगद के पेड़ के अंग भी आपको बताए थे, जैसे जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल, यह सभी उपयोग में आते हैं। और यह बरगद का जो पेड़ है वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। इस वृक्ष से हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इसीलिए इसका रोपण और रक्षण भी हमें करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने बरगद यह पाठ देखा है। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आया ना? ठीक है, धन्यवाद।